गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम पुलिस द्वारा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर प्रकार के अवैध नशीली दवाइयों को बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंधित दवाओं की बाजार कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसीपी इंद्रापुरम स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, पकड़े गए अभियुक्त जोगिंदर सिंह निवासी गाजियाबाद व अंकुश गोयल निवासी दिल्ली का है, जिन्होंने बताया कि हम लोगों के द्वारा एक फॉर्म कौन सी सर्विस है जिसका जीएसटी नंबर भी रजिस्टर कराया गया है। प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए इन्होंने एक वेबसाइट onlineheartthecard.in पर नशीली दवाइयों को ऑर्डर लेकर बेचा करते थे। पिछले 3 साल से यह कारोबार इनका फल फूल रहा था, जो कि पूरे भारत में फैला हुआ था। पकड़े गए अभियुक्त का एक साथी संदीप गोयल निवासी वसुंधरा गाजियाबाद अभी फरार है। पुलिस पकड़े जाने पर और भी लोग होने की संभावना मिल सकती है। बड़ी भारी तादाद में जो नशीली दवाइयां हैं वो पकड़ी हैं आपकी इंद्रापुरम पुलिस ने। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए। किस तरह से ये दवाइयां सप्लाई करते थे और आपस में एक किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है दोनों में आपस में, जो 2 आरोपी पकड़े हैं? देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंद्रापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंद्रापुरम पुलिस पहुंची। वहाँ से हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ मिली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयाँ हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयाँ वहाँ से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने ऑमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया, जिस पे जीएसटी से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे। उससे पहले ये दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने जीएसटी की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की। उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcard.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पे फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयाँ क्रय करते थे। उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट भी लगाया गया। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।